हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न एक समान तापमान पर दो पात्रों में से एक में आदर्श गैस ए तथा दूसरे में आदर्श गैस बी भरी है। गैस ए का दाब गैस बी के दाब का दुगुना है। इन दशाओं के अंतर्गत गैस ए का घनत्व गैस बी के घनत्व से 1.5 गुना पाया जाता है, तो ए तथा बी के अणुभारों का अनुपात होगा। तो प्रश्न को अब आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी आदर्श गैस समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि आदर्श गैस समीकरण क्या होती है। तो आदर्श गैस समीकरण, तो आदर्श गैस समीकरण को हम दर्शाते हैं पीवी बराबर एनआरटी से, जहां पर यहाँ पर लिखेंगे जहां पी बराबर है दाब, वी बराबर है आयतन, एन बराबर है मोल, आर बराबर है गैस नियतांक, टी बराबर है ताप। अब प्रश्न की एक समान तापमान पर, अर्थात हमारे पास यहाँ पर जो ए गैस है उसका ताप बराबर है किसके, बी गैस के। दो पात्रों में एक आदर्श गैस ए तथा एक दूसरे में आदर्श गैस बी भरी है। गैस ए का दाब गैस बी के दाब का दोगुना है, अर्थात हमारे पास जो पी ए है वह क्या है, बराबर है 2 गुना पी बी के। अर्थात यहाँ से पी ए बटा पी बी का मान कितना होगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद इन दशाओं के अंतर्गत गैस ए का घनत्व गैस बी के घनत्व से 1.5 गुना पाया जाता है। तो यहाँ से हमारे पास जो रो ए है वह बराबर है 1.5 अर्थात 3/2 भी लिख सकते हैं रो बी के। तो यहाँ से रो ए बटा रो बी बराबर होगा 3/2। अब जैसा कि हम जानते हैं कि आयतन V बराबर होता है अणुभार अर्थात द्रव्यमान भाग में घनत्व। यहाँ पर ये क्या है, द्रव्यमान है, इसे हम अणुभार भी ले सकते हैं। ये यहाँ पर क्या है, घनत्व है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से किसका मान निकालेंगे, अब V का मान इसमें रखकर समीकरण में m का मान निकालेंगे। चूंकि हमारे पास n का मान क्या है, 1 है, क्योंकि 1 मोल के लिए है। तो यहाँ से हम मान सकते हैं कि PV बराबर है किसके, RT के। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि PV बराबर है RT। तो V का मान यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास आएगा PM बटा रो बराबर RT। तो यहाँ से m का मान निकालना है तो m बराबर हो जाएगा रो RT बटा P। ये तो है हमारे पास m का मान। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से m a m b का मान निकालेंगे तो m a बराबर होगा रो a गुणा में r गुणा में टी ए भाग में ये हो जाएगा पी ए। इसी प्रकार एम बी का मान होगा रो बी आर ए गुणा में टी, माफ कीजिए आर गुणा में टी बी भाग में पी बी। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ए व बी के अणुभारों का अनुपात निकालना है। तो एम बराबर हो, यहाँ से हमें निकालना है एम ए बटा एम बी। तो यहाँ से ये हो जाएगा रो ए आर टी ए भाग में पी ए, और संपूर्ण के भाग में हमारे पास रो बी आर टी बी गुणा में, माफ कीजिए भाग में पी बी। यहाँ से इसको हल करेंगे तो हमारे पास ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो उससे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आर टी है वो क्या है, समान है दोनों के लिए, तो आपस में कट जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर आएगा एम ए बटा में एम बी बराबर है रो ए गुणा में पी बी भाग में रो बी गुणा में पी ए। अब यहाँ पर हमने रो ए रो बी पी ए पी बी का मान निकाला है। तो यहाँ से हमारे पास रो ए बटा रो बी का मान है 3/2 और पी ए बटा पी बी का मान कितना है, 2 है। तो यहाँ से इसको हल करके लिखेंगे तो हमारे पास आएगा एम ए बटा एम बी बराबर 3/2 गुणा में, क्योंकि हमारे पास पी ए बटा पी बी का मान है तो पी बी बटा पी ए का मान होगा 1/2। इसे हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3/4। यही क्या है, हमारे प्रश्न का उत्तर है। यह उत्तर हम देखें तो दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प बी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।